स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्काई कोचिंग की ठोड़ में। मैं अनुज नागर। जैसा कि आप जानते हैं हम आपको यहाँ पे एच डी यादव की मैथ की बुक पढ़ा रहे हैं और इसमें आपका जो चैप्टर चल रहा है चाल समय दूरी वाला चल रहा है, जिसकी 3 क्लासें आपकी हो चुकी हैं। क्लास 4 आज स्टार्ट कर रहे हैं, पर उससे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। और अगर अभी तक किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। और अगर किसी को चैप्टर वाइज वीडियो देखनी है तो वो प्ले लिस्ट में जाके देख सकता है, वहाँ पे आपको चैप्टर वाइज सारी वीडियो मिल जाएंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्लास 4। इसमें अभी 3 क्लास में आपके 60 क्वेश्चन हो चुके हैं 60 तक। तो 61 क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। में बोला गया है एक रेलगाड़ी अपनी स्वयं की चाल की 7/11 चाल से चलकर, तो मैंने बता रखा अगर क्वेश्चन में भिन्न हो, जैसे 7/11 है तो इससे पहले काकी के जिसके लिए लगता है वो नीचे वाला होता है, तो स्वयं की चाल के लिए लग रहा है स्वयं की चाल की, तो स्वयं की चाल तो हो जाएगी 11 और एक चाल और है वो हो जाएगी 7। स्वयं की चाल और एक है चाल। ठीक है, तो इसके लिए तो काकी के तो 11 स्वयं के लिए लग रहा था, तो जिसके लिए काकी के लगता है वो नीचे वाला होता है और दूसरा ऊपर वाला। ठीक है, तो ये हो चुका आपका 11:7 से चलकर किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुंचती है। तो समय दिया है तो आप भी समय निकाले, तो ये तो चाल का अनुपात है, तो चाल जो है समय का उल्टा होता है और समय चाल का उल्टा होता है, तो ये हो गया है। ठीक है, अब आपको देखना ये है कि उसने समय जो है स्वयं की चाल के लिए दिया या इस चाल के लिए दिया। तो इस चाल के लिए दिया, आप पढ़ लें स्वयं की चाल की 7/11 चाल से चलकर, तो इस वाली चाल से चलने को बोल रहा है वो। तो इस वाली चाल से हमारे हिसाब से कितना समय लगा 11 और किताब के हिसाब से 22 घंटे। तो बराबर रखने के बाद एक निकालते, कैसे निकालते हैं, एक जो इधर होता है उससे दोनों तरफ भाग करते, तो 11 कम 11 और 11 दूनी 22। ठीक है, तो एक बराबर तो 2 आपका आ चुका है। उससे आगे आपसे क्या पूछेगा ये देख लें आप। यदि रेलगाड़ी अपनी स्वयं की ही चाल से चले तो कितने समय की बचत होगी। तो समय में बचत बूझ रहा है, तो मतलब समय का अंतर बूझ रहा है, तो यहाँ समय में अंतर कितने का ये देखें आप। 7 में और 11 में 4 का है, तो 4 निकाल दें। 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, तो 8 घंटे की बचत हो जाएगी। ठीक है, इससे आगे आ जाए क्वेश्चन नंबर 62 पे। 62 में क्या है, अपनी सामान्य गति के, तो के किसके लिए लग रहा है, सामान्य गति के लिए 6/7वीं गति से, तो जिसके लिए काकी के लगता है भिन्न से पहले वो नीचे वाला होता है, तो सामान्य गति तो हो जाएगी 7 और वैसे गति हो जाएगी 6। सामान्य गति और गति, तो सामान्य गति तो आपके 7 हो जाएगी और वैसे जो आपकी गति है वो 6 हो जाएगी। से चलते हुए एक व्यक्ति को एक दूरी तय करने में 12 मिनट अधिक लगते हैं। तो मैथ में कम या अधिक का मतलब अंतर होता है, तो इसने समय में अंतर दे दिया 12 मिनट का। तो आप भी समय निकालें, तो समय तो इसका अपोजिट हो जाएगा। अब 6:7 हो जाएगा, तो समय में कितने का अंतर है, 1 का, और किताब के अकॉर्डिंग कितने का, 12 मिनट का। ठीक है, उस दूरी को सामान्यतः तय करने में कितना समय लगेगा। तो सामान्य समय पूछ रहा है, तो सामान्य समय तो इधर ही है, तो 6 से गुणा करें तो 6 एकम 6 और 12 6 72, जो निकालना होता है उसकी दोनों तरफ गुणा करते हैं। तो सामान्य समय निकालना है, जब ये सामान्य गति है तो ये सामान्य समय, तो 6 की 6 एकम 6 और 12 6 72। अब ये किस में था, मिनट में था ना, तो ये मिनट आया अभी। अब ऑप्शन मिनट में है नहीं, और 1 घंटे कुछ हो जाएगा ये, तो आप खुद सोच लें। 1 घंटे 60 मिनट होते हैं, तो आगे कितना 12 मिनट, तो 1 घंटा 12 मिनट इसका आंसर हो जाएगा, 1 घंटा 12 मिनट। ठीक है,
इससे आगे आ जाए 63 पे। क्वेश्चन नंबर 63। अब 63 में क्या है देखें जरा। 63 में कहा गया है अपनी सामान्य चाल के 3/4 की चाल से चलकर। तो सामान्य चाल तो 4 हो जाएगी, क्योंकि भिन्न से पहले काकी के जिसके लिए लगता है वो नीचे वाला होता है, ठीक है। तो सामान्य के लिए लग रहा है सामान्य चाल के, और एक चाल और है, तो सामान्य चाल कितनी हो जाएगी 4, और वैसी चाल कितनी हो जाएगी 3, ठीक है। सामान्य चाल के 3/4 की चाल से चलकर एक आदमी अपने कार्यालय 20 मिनट विलंब पहुंचता है। तो विलंब का मतलब देर, और देर का मतलब ये अंतर ही है, समय का अंतर दिया है। तो पहले तो इसे समय के रेशो में ले जाएं, जो चाल का अनुपात होता है उसका उल्टा होता है समय का अनुपात। तो यहाँ अंतर 1 का है और उसके हिसाब से अंतर 20 मिनट का है। 1 निकालने के बाद जो आपसे पूछा गया है सामान्य चाल से चलने पर वह कार्यालय कब पहुंचेगा। तो सामान्य चाल तो ये थी, तो सामान्य समय भी ये हो जाएगा। तो 3 की गुणा करें तो 20 या 60, तो 60 मिनट या 1 घंटा इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो उसने ऑप्शन में 1 घंटा कर रखा है, तो 1 आवर, ठीक, ये मिनट था। इससे आगे आ जाए 64 पे। क्वेश्चन नंबर 64। अब 64 से क्वेश्चन चेंज हो रहे हैं, ध्यान से आपको देखना है। यदि मैं 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलूं तो मेरी बस 10 मिनट पहले छूट जाती है, और यदि मैं 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलूं तो मैं बस के लिए 5 मिनट पहले पहुंच जाता हूं। तदनुसार मुझे बस अड्डे तक जाने में कितना चलना होगा। देखो ये घर है और ये बस अड्डा है, ठीक, बस अड्डा, ठीक है। अब मैं घर से यहाँ के लिए चला कितनी चाल से, पहली चाल कितनी थी 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो मैं कितना लेट हो गया, 10 मिनट पहले बस छूट गई, तो मैं 10 मिनट लेट हो गया। फिर ये बोल रहा है यदि मैं 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलूँ, फिर मैं यहाँ से यहाँ के लिए 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला, ठीक है। तो मैं बस छूटने से 5 मिनट पहले ही पहुंच गया हूँ, तो यहाँ से यहाँ तक ही तो चला हूँगा। मेरा समझाने का तात्पर्य ये है, अगर ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अगर आपको 2 चाल दे रखी हैं या 3 चाल दे रखी हैं, अगर आपको चालें दे रखी हैं और उन चालों के लिए दूरी वही हो, जैसे जब 4 से गया तो तब भी दूरी यही थी, और 5 की चाल से गया तब भी दूरी यही थी, तो दोनों चालों के लिए दूरी समान है। अगर दोनों चालों के लिए दूरी समान हो तो उस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, चालों का लेते हैं एलसीएम। बता रखा है ना, याद आया हो अगर पीछे की वीडियो आपने देखी हो। अगर दोनों चालों या जितनी भी चाल है उनके लिए दूरी समान हो तो उस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, हम लेते हैं चालों का एलसीएम। तो 4 और 5 का एलसीएम ले तो 20 आ जाएगा, और जो हम एलसीएम लेते हैं उसे हम टोटल दूरी मानते हैं। इसे क्या मानते हैं, टोटल दूरी मानते हैं। अब ये चाल है और ये दूरी है, तो बचा क्या, समय। 3 ही चीज है, चाल, दूरी, समय। तो चाल तो आपके पास है, दूरी ये रही, तो समय तो बचा, तो यहाँ से समय निकलेगा, और समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। तो 4 पंजे 20 और यहाँ 5 चौक 20, ठीक है। अब आप ये देख ले, उसने आपको समय दिया है या समय का अंतर दिया है। तो जब वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया था घर से बस अड्डे, तो वो 10 मिनट विलंब हो गया, तो विलंब का मतलब लेट हो गया, या 10 मिनट पहले बस छूट गई है। और यदि वह 5 की चाल से चले तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, ठीक है। यहाँ का मतलब पहली वाली चाल से गया था, 10 मिनट पहले छूट चुकी थी बस, तो इसका मतलब 10 मिनट लेट पहुंचा। और जब 5 की चाल से गया तो 5 मिनट पहले ही पहुंच गया बस छूटने से, तो इसका मतलब हो गया 5 मिनट पहले या जल्दी पहुंच चुका है। अब ध्यान से आपको सुनना है, अगर इस तरह समय में अंतर निकालना है और समय एक जगह लेट हो और एक जगह जल्दी हो, ठीक है, तो अंतर निकालने के लिए जोड़ देते हैं। तो यहाँ समय में अंतर जो है 15 का है, ठीक है, क्योंकि वो -10 है और ये +5 है, ये आपका 0 होता है। इधर को -1 -2 -3 ऐसी -15 चलेगा, चलता जाएगा, और इधर को +1 +2 +3 +4 और +5।
तो ये गिनेंगे जैसे आप, तो 5 तो यही हो गए और 15 ये 10 इधर हो जाएंगे, क्योंकि 10 से मैंने 15 लिख दिया है, -10 इधर जाएगा, तो 5 तो ये रहे और -10 ये रहे, तो 15 का डिफरेंस हो जाएगा। आपको ये याद रखना है अगर अंतर निकालने हैं, और वो अंतर जिनका निकालने वो अलग अलग है, तो अंतर निकालने के लिए जोड़ देते हैं। अंतर निकालने के लिए क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, तो इसमें समय का अंतर जो है 10 मिनट लेट और 5 मिनट जल्दी, तो अलग अलग है, एक जगह लेट है और एक जगह जल्दी है, तो अंतर निकालने के लिए जोड़ देंगे, तो 10 और 5 15 मिनट का अंतर है। और यहाँ कितने का अंतर है, 1 घंटे का। ये भी समय है और ये भी समय है, तो समय में अंतर कितने का है, 1 घंटे का है। अब ये घंटे में क्यों है, क्योंकि ये चाल जो थी ये किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो इसलिए यहाँ से समय भी घंटे में आएगा, और किताब के अकॉर्डिंग समय में कितने का अंतर है, 15 मिनट का। ठीक है, अब मिनट है तो इसके घंटे बना लें, ये लीजिए, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 1/4। अब 1 निकालने के बाद क्या करते हैं, जो आपसे पूछा जा रहा है वो निकालते हैं। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, दूरी पूछ रहा है, मुझे बस अड्डे तक जाने में कितना समय लगेगा। जो एलसीएम लेते हैं उसे ही दूरी मानते हैं, और अगर ये आधी आधी दूरी वाला होता तो इसका डबल कर देते हैं, ये मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है, तो 20 निकाल दे, दोनों तरफ 20 से गुणा करेंगे तो 20 ही कम 20, और इधर भी करेंगे तो 1/4 गुणा 20, तो 4 पंजे 20, तो 5 किलोमीटर चलना होगा। ठीक है, इसके लिए एक फॉर्मूला भी होता है, अगर आप कहो तो बता देता हूँ मैं। वैसे इसी तरीके से करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ फॉर्मूला आपको याद नहीं करना पड़ेगा। फॉर्मूला ये है, अगर दूरी आपसे पूछी जा रही है तो S1 × S2 और अपॉन, अगर अभी आपको दिया है टोटल समय तो बटे में चालों को जोड़ देते हैं, और अगर आपको दिया है समय का अंतर तो चालों का भी बटे में अंतर करते हैं, चालों का भी क्या करते हैं, अंतर। तो यहाँ तो समय में अंतर दिया है तो चालों का अंतर करेंगे। ठीक है, और यहाँ समय का अंतर ही यहाँ पे भी आएगा। ठीक है, समय का अंतर तो काफ़ी बड़ा हो जाता है मेरे हिसाब से, यही सही था। तो पहली चाल कितनी, 4, दूसरी कितनी, 5, और चालों में अंतर 1 का, और समय में अंतर अभी बताया आपको कितने का, 15 मिनट का है। अब मिनट के क्या बनाओगे, घंटे, तो 15 चौका 60 और 4 से 4 कट के ये 5 आ चुका है। आप देख लेना आपको कैसे करना है। ठीक है, 65 पे आ जाएं, मैं तो उसी से बता देता हूँ, आपको फॉर्मूले से करना है तो फॉर्मूले से कर लेना। 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलकर पिंटू 5 मिनट देरी से स्कूल पहुंचता है। यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चले तो वह 5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो पिंटू के घर से स्कूल की दूरी क्या है। तो देखो, दोनों चालों के लिए घर और स्कूल तो दूरी तो समान है ना। अगर दोनों चालों के लिए दूरी है, जितनी भी चाल है अगर उनके लिए दूरी समान होती है तो क्वेश्चन को क्या करते हैं, चालों का लेते हैं एलसीएम, और जो एलसीएम लेके आता है उसे मानते टोटल दूरी। अब समय निकाल लो, क्योंकि ये चाल है ये दूरी है तो समय ही बचा। समय क्या होता है, दूरी बट्टी चाल, तो 3 चौक 12 और 4 तिया 12। अब ये देखें आपको समय में अंतर दिया है या समय का टोटल दिया है। 5 मिनट देर से पहुंचता है अगर 3 से जाता है, और अगर 4 से जाता है तो 5 मिनट जल्दी। तो समय का अंतर दिया 5 मिनट देर और 5 मिनट जल्दी, तो 5 और 5 10, तो समय में अंतर है 10 मिनट का, और यहाँ समय में अंतर है 1 घंटे का। ठीक है, और वहाँ 10 मिनट के भी बना लो घंटे, ये लीजिए बन गए घंटे। तो 1 बराबर 1/6। 1 निकालने के बाद जो आपसे पूछा गया दूरी पूछ रहा, तो दूरी कितनी, 12 की दोनों तरफ गुणा करेंगे तो 1 बारियम 12, और इधर भी 1/6 गुणा 12, तो 2 छिक्का या 6 दूनी 12, तो 2 किलोमीटर है। ठीक है, कितना है, 2 किलोमीटर है। इससे आगे चलते क्वेश्चन नंबर 66 पे आ जाए। $66 में क्या है, श्रीमान एक्स अपने कार्यालय अपने स्कूटर से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाने पर 6 मिनट जल्दी, और यदि 24 से जाए तो 5 मिनट देर से पहुंचते हैं। वही क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी मैं कर देता हूँ। पहली चाल कितनी है, 30, और दूसरी चाल कितनी है, 24।
ठीक है, इनका एलसीएम लेंगे क्योंकि दोनों चालों के लिए दूरी ही वो सेम ही है। तो 30 और 24 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 30 दूनी 60 को नहीं, 30 तिया 90 को नहीं, 30 चौक 120 को, तो 24 भी काटता है तो 120 इनका एलसीएम आ जाएगा। अब ये दूरी है, ये चाल है, तो समय निकालेंगे तो 4 आ जाएगा और ये इससे 5 बार कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो समय में अंतर कितने का है? 1 घंटे का है। और वहाँ समय में अंतर कितने का है? पहली चाल में वो 6 मिनट जल्दी पहुँच रहा है, दूसरे में 5 मिनट देर, तो एक जगह जल्दी एक जगह देर, तो जुड़ जाएगा 6 5 11 मिनट के बना लें घंटे। तो ये घंटे बन गए। एक निकालने के बाद जो आपसे पूछा जा रहा है वो निकाले, तो दूरी पूछ रहा, तो दूरी कितनी? 120 की दोनों तरफ गुणा कर दें, तो यहीं कर दें, ये लीजिए, तो 0 और 6 दूनी 12, तो 11 दूनी 22 इसका आंसर आ जाएगा जब आप कैलकुलेशन करेंगे। तो 22 किलोमीटर आ जाएगा। 67 पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 67। अब 67 में क्या है? इसने बोला है एक व्यक्ति को एक निश्चित स्थान पर नियत समय अनुसार पहुंचना है। उसे पता चला कि यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चले तो 20 मिनट देरी से वहां पहुंचेगा, किंतु यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चले तो 10 मिनट पहले पहुंच जाएगा। तो दोनों चालों के लिए दूरी तो सेम ही है, वही है, सभी क्वेश्चन वो हैं। तो एलसीएम चाल पहली कितनी है? 3 और दूसरी कितनी है? 4, तो 3 चौक 12, तो वही है, जल्दी जल्दी कर देते हैं। तो समय में अंतर 1 घंटे का है और वहाँ अंतर कितने का है? क्योंकि एक जगह जल्दी और एक जगह देर है तो अंतर ही है। पहली कंडीशन में 20 मिनट देर से पहुंच रहा है, दूसरी में 10 मिनट पहले पहुंच रहा है, तो 20 और 10 30 हो जाएगा। बताया ना आपको ऐसा कब करते हैं। और मिनट हैं ये, घंटे बना लेंगे इसके। अब बूझ क्या रहा है? व्यक्ति कितनी दूर चला, तो दूरी बूझ रहा है, तो 1 बराबर, तो 1/2 आ गया, तो दूरी तो 12 है, तो 12 की दोनों तरफ गुणा करेंगे, तो 1/2 गुणा 12 मतलब 6 किलोमीटर इसका आंसर आ जाएगा। इससे आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 68 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 68 ही कर लेते हैं। 68 में यदि कोई गाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे पर चले तो वह अपने गंतव्य स्थान पर 15 मिनट देर से पहुंचती है, और यदि वह 50 से चले तो 5 मिनट देर से पहुंचती है। तो वही है, दोनों चालों के लिए दूरी सेम है, पर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है। ध्यान से आप लोगों को समझ रहा है। यात्रा पूरी करने के लिए गाड़ी का सही समय कितना है? इस बार दूरी नहीं समय बूझ रहा है, दूरी नहीं बूझ रहा है, इस बार समय बूझ रहा है। तो देखें आप ध्यान से इस क्वेश्चन को। तो पहले स्टार्ट तो वही करेंगे, दोनों चालों के लिए दूरी सेम है, तो 40 और दूसरी चाल कितनी है? 50। तो इनका लें आप एलसीएम, तो 40 का और 50 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 50 का पहाड़ा पढ़ना होगा, तो 50 दूनी 100, 50 या 150, 50 चौका 200 को काट जाएगा, 40 भी काट देगा। ठीक है, तो कितनी बार काटेगा? 0 और 4 पंजे 20 और 50 चौका, तो ये तो समय आ चुका। अब आपको ये देखना है कि उसने आपको समय का अंतर दिया है या क्या है, ये आपको देखना होगा इसमें। तो वो पहली चाल से तो 11 मिनट देर से पहुंच रहा है और दूसरी से 5 मिनट देर से पहुंच रहा है, तो दोनों जगह देरी है। ये ध्यान से देखें, जब वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया तो 11 मिनट देर से पहुंचा, और जब वो 50 की चाल से गया तो 5 मिनट देर से पहुंचा। तो यहाँ समय का अंतर निकालने के लिए घटाना होगा, क्योंकि दोनों जगह देर ही देर है। तो 11 मिनट देर और 5 मिनट देर, तो 6 मिनट का अंतर है। और यहाँ चाल में कितने का अंतर है? 1 घंटे का। तो 1 बराबर 6 मिनट के बना लें घंटे, क्योंकि ये घंटों में है तो ये भी घंटे में, तो 1 बराबर 1/10। अब दूरी निकाल लें, तो दूरी तो 200 है, तो दोनों तरफ 200 की गुणा कर लें आप। कितने की गुणा कर लें? या एक फंडा और इसमें लग सकता है, क्योंकि इसमें आपसे दूरी तो उसने बूझी नहीं है। ये कह रहा है यात्रा पूरी करने के लिए गाड़ी का सही समय कितना है। तो एक समय तो 5 है और एक समय कितना है आपका? 4 है ना। एक समय 5 है और एक समय 4 है। और अगर आप ये वाला समय यहाँ से निकाल लेते हैं तो 5 बराबर कितना हो जाएगा?
2। चलो दूरी निकालें आप इसकी, तो दूरी कितनी है 200, ये लीजिए। तो दोनों तरफ 200 से गुणा करेंगे तो 1/10 गुणा 200, तो बराबर कितना आ जाएगा आपका, एक 0 से तो 0 गई, तो 20 आ गई है दूरी। ठीक है, अब वो दूरी नहीं समय पूछ रहा है, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है ना। तो दूरी कितनी है आपकी, अब आप पे डिपेंड करता है, आप चाहो तो इस वाली चाल से ले ले और चाहो तो यहाँ से ले ले। ठीक है, दोनों से आंसर सेम ही आना है। समय बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी तो ये आ चुकी है और ऊपर वाली से ले ले, चाल है ये। तो समय कितना आया 1/2, ये चाल किलोमीटर प्रति घंटे में ही थी, घंटे में आया तो 30 मिनट आ रहा। कितना आ रहा है 30 मिनट। 1/2 घंटे में 30 मिनट होंगी ना। पर जब वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा था तो वो 11 मिनट लेट पहुंच रहा था। तो ये समय जो आया है ये एक्यूरेट समय नहीं आया है, ये तो लेट वाला समय आया है। अब अगर ये 30 मिनट वहाँ पहुँच रहा है, 30 मिनट में, अगर 30 मिनट में वहाँ पहुँचेगा तो उसे 11 मिनट लेट पहुँचेगा वहाँ पे। तो इसका मतलब एक्यूरेट समय क्या है, 30 मिनट में से 11 आपको घटाना होगा, 19 मिनट। ठीक है, और अगर आप यहाँ से भी करेंगे तो यही हो जाएगा 20/50 हो जाएगा, है ना, 20/50, तो 2/5 के बनाए घंटे। ठीक है, मिनट बना लें क्योंकि घंटे तो ये हैं ही, तो इससे कितनी बार कटेगा ये, 5 12 दूनी 24। पर यहाँ कितनी लेट पहुँच रहा था, यहाँ 5 मिनट लेट पहुँच रहा था, तो 24 में से 5 आप जब घटाएंगे तो 19 ही आना है ना। तो सही समय ये आपसे पूछना चाह रहा था इस क्वेश्चन में, तो ये इस तरह हो जाएगा। इससे आगे आ जाए क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69। अब 69 में क्या है, एक छात्र अपने विद्यालय 2 सही 1/2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है। तो 2 सही 1/2 का मतलब क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 1 5/2। ठीक है, गति से जाने पर 6 मिनट देर से पहुंचता, और यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाए तो वह 10 मिनट पहले पहुंच जाता। तदनुसार उस छात्र के घर से विद्यालय, वो ही है, दोनों चालों के लिए दूरी सेम है, तो एलसीएम ले, तो 5/2 और 3 का एलसीएम आएगा 15। ठीक है, ये बता रखा कैसे आता है। अब इससे इसे डिवाइड करें तो 5 तिया 15 और 2 की गुणा हो जाएगी तो 6 आ जाएगा, और 3 पंजे 15। अब आप ये देखें समय में अंतर कितने का है, क्योंकि यहाँ तो समय में अंतर 1 घंटे का है, ये 4 किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो ये समय भी घंटे में ही आएगा। उसका 6 मिनट लेट है और दूसरी चाल से 10 मिनट पहले है। ठीक है, पहली चाल से 6 मिनट देर और दूसरी से 10 मिनट पहले। तो इसका मीन्स क्या हो जाएगा, इसका मीन्स ये हो जाएगा कि एक जगह देर है एक जगह जल्दी है, तो समय का अंतर निकालने के लिए जोड़ना पड़ेगा। तो समय में अंतर है 16 मिनट का। अब मिनट के बना दो घंटे, ये लीजिए। ठीक है, अब एक निकालने के बाद जो आपसे पूछा गया दूरी पूछ रहा, तो दूरी तो 15 है, तो दोनों तरफ 15 से गुणा कर दे, चाहो तो यहीं कर दो, ये लीजिए। तो 15 चौका 60 और 4 से 16 कितनी बार कट जाएगा, 4 बार, तो 4 किलोमीटर इसका आंसर। ठीक है, 69 में। 70 में आइए, क्वेश्चन नंबर 70। अब 70 में क्या है, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने पर एक छात्र अपने विद्यालय 15 मिनट पहले पहुंचता है, और 3 वो ही है, 5 और 3, पहली चाल 5 है दूसरी चाल 3 है, एलसीएम 15 आएगा, 5 तिया 15, 3 पंजे 15। ठीक है, समय में अंतर है 2 का। ठीक, उसके अकॉर्डिंग कितने का है, पहली वाली चाल से 15 मिनट पहले पहुंचता है और दूसरी वाली चाल से 9 मिनट देर से पहुंचता है। तो 1 मिनट एक जगह पहले और एक जगह देर, तो समय का अंतर निकालने के लिए जोड़ेंगे 15 और 9 कितना 24, तो ये 24 मिनट है। अब मिनट के बना लो घंटे, ये लीजिए, क्योंकि ये समय घंटों में है ना। तो अब करना क्या इसका होगा, एक निकालने, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ तो 12 आ जाएगा, और 12 कम 12 और 12 पंजे 60, तो 1 बराबर 1/5। अब वो दूरी अगर पूछेगा
दूरी पूछ रहा है तो दूरी कितनी, 15 की दोनों तरफ आप गुणा करें तो 15 बराबर 1/5 गुणा 15, तो 5 तिया 15, तो 3 किलोमीटर इसका आंसर आ जाएगा। 71 पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 71। हरी अपने घर से 5 किलोमीटर की गति से चले तो 3, तो वही है, पहली चाल 5 है और यदि वह अपनी गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाने को कह रहा है। पहली चाल 5 है और अगर 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो दूसरी 6 हो जाएगी। तो 5 और 6 का एलसीएम तो 30, तो 5 छंग 30 और 6 पंजे 30, तो समय में अंतर कितने का, 1 घंटे का। अब किताब में देखें वहाँ समय में अंतर, पहली वाली चाल से वो 3 मिनट देर से पहुँच रहा है और दूसरी वाली चाल से 3 मिनट पहले पहुँच जाता है, तो 3 और 3 में कितने का डिफरेंस है, 6 का। अब मिनट के बना लें घंटे, तो 1 बराबर कितना, 1/10। अब आपसे क्या पूछ रहा है ये देख लें, दूरी पूछ रहा है तो दूरी कितनी है, 30 की गुणा कर दें तो 3 ही आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, इससे आगे बढ़ जाए 72 पे आ जाए। सेवेंटी टू में क्या है, एक लड़का अपने घर से 4 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चले तो वह अपने विद्यालय 10 मिनट पहले पहुंचता। वही है, चालें हैं, एक तो 4 है, पढ़ लें आप क्वेश्चन को, और एक 3 है। दोनों के लिए दूरी समान है तो एलसीएम तो 12 आ जाएगा। यहाँ से समय 4 तिया 12 और 3 चौक 12, तो समय में अंतर कितने का है, 1 घंटे का है। अब उसके अकॉर्डिंग समय में अंतर कितने का है, पहली वाली चाल से 10 मिनट पहले पहुंचता, दूसरी वाली चाल से 10 मिनट देर, तो एक जगह पहले और एक जगह देर, तो समय का अंतर निकालने के लिए जोड़ देंगे तो 20 मिनट के बना दिए घंटे, तो 1 बराबर 1/3। अब आपसे दूरी अगर पूछ रहा है तो 12 है, तो दूरी वो पूछ रहा है तो दोनों तरफ 12 की गुणा करें तो 1/3 गुणा 12 बराबर 4 किलोमीटर इसका आंसर आ जाएगा। 73 पे आ जाए। 73 भी वही क्वेश्चन है, 5 की चाल से तो 7 मिनट पहले छूट जाते, 6 की चाल से तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो 5 और 6 एलसीएम 30, 5 छंग 30 और 6 पंजे 30, तो अंतर कितने का, समय में 1 का, और उसके अकॉर्डिंग कितने का, पहले 7 मिनट पहले छूटती है और 5 मिनट पहले पहुंच जाता हूं, तो 7 और 5 12 मिनट का है, तो मिनट के बनाए घंटे, ये बन गए घंटे, तो 1 बराबर 1/5। अब आपसे वो दूरी पूछ रहा है तो दूरी कितनी है, 30 की दोनों तरफ गुणा कर दें तो 30 बराबर 1/5 गुणा 30, तो 5 छंग, ठीक है, ये आ गया आपका। इससे आगे बढ़ जाएं क्वेश्चन नंबर 74। अब क्वेश्चन चेंज हो रहे हैं यहाँ से, अभी तक ये क्वेश्चन जो थे एक ही तरह के चल रहे थे। अब चेंज है ये क्वेश्चन, देखें तो ध्यान से 74 पे आ जाएं। एक साइकिल चालक ने एक निश्चित गति से एक निश्चित दूरी तय करी। यदि एक जोकर उसकी आधी दूरी दुगने समय में तय करे तो उस जोगर और साइकिल चालक की गतियों का अनुपात क्या होगा। तो जोगर और साइकिल चालक का पूछ रहा है, जागर इनमें अनुपात पूछ रहा है, जोगर और साइकिल चालक में। तो पहले डिटेल साइकिल चालक के दिए है। ये कह रहा है यदि एक साइकिल चालक ने एक निश्चित गति से एक निश्चित दूरी तय करी। आप ये मान लें एक निश्चित गति कह रहा है, गति 1 है, से एक निश्चित दूरी तय करी तो दूरी भी 1 है। ये तो चाल मान लें और ये दूरी मान लें। ध्यान से देखना, एक निश्चित गति से एक निश्चित दूरी तय करी, ठीक है। यदि एक जोकर उसकी आधी दूरी,
उसकी आधी दूरी, तो यहाँ दूरी तो 1 है तो 1 का आधा 1/2 हो जाएगा। उसकी आधी दूरी दुगने समय में तय करें, यहीं पे पॉइंट है। यहाँ दूसरा जो दूसरा इसने हमें दिया था, एक तो दूरी दी थी तो यहाँ भी दूरी दे दी, एक आधी बोल रहा है। अब दूसरा यहाँ चाल है, जबकि दूसरा यहाँ ये समय दे रहा है, जबकि दूसरा ये यहाँ क्या दे रहा है, समय। पर लेना वही होगा जो यहाँ है, दूरी और समय। तो दूरी तो आ चुका है, उससे आधी दूरी, उससे दुगने समय में तय करने के लिए बोल रहा है, दुगने समय में या आधे समय में, उससे आधी दूरी दुगने समय में तय कर रहा है, दुगने समय में। अब देखो, अगर समय दुगना लग रहा है तो इसका मतलब चाल आधी है। समय ज़्यादा कब लगेगा, जब चाल कम होगी। अब जब समय दुगना लग रहा है तो चाल आधी है। हम यहाँ समय नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ चाल और दूरी हैं, तो ये तो दूरी आ चुकी है, अब यहाँ भी चाल ही आएगी। अब चाल वो दे नहीं रहा, ये बोल रहा कि समय दुगना लगे। जब समय दुगना लग रहा है तो इसका मतलब चाल आधी है, तो चाल 1/2 हो जाए। यहाँ चाल कितनी, 1, तो यहाँ 1/2 हो जाएगी बस। तो 1/4 अनुपात 1, तो 4 एलसीएम लेंगे अनुपात में और बटा छोड़ देते हैं, तो 4 एकम 4, तो 1/4 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 75 पे आ जाए। कुछ दूरी किसी विशिष्ट गति से तय की गई, कुछ दूरी किसी विशिष्ट गति से तय की गई। देखो, दूरी मान लें 1 और गति भी 1 ही मान लें, ये दूरी है, ये गति है। कुछ दूरी, कुछ का मतलब हमने 1 मान ली है, किसी विशिष्ट गति से तय की गई, ये गति भी 1 मान ली है। ठीक है, यदि इससे आधी दूरी, तो 1 मानिए तो 1 का आधा तो 1/2 हो जाएगा, आधी दूरी। अब यहाँ चाल ही लेनी होगी क्योंकि जी एक तो ये दूरी थी, एक गति थी, तो दूरी तो हो चुकी है, अब यहाँ गति ही आनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। यदि इससे आधी दूरी दुगने समय में तय की जाए, जब समय दुगना लग रहा है तो इसका मतलब चाल आधी है। चाल क्या है, आधी, ये लीजिए, तो 1/1/4, तो 4 एकम 4 अनुपात 1 और बटा छोड़ देते हैं अनुपात में। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा ये। अब 76 पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 76 में क्या बोला गया है, कोई बैलगाड़ी 3 घंटे में 24 किलोमीटर की दूरी तय करती है और एक रेलगाड़ी 2 घंटे में 120 किलोमीटर, तो उनकी गतियों का अनुपात पूछ रहा है। तो गति का मतलब चाल का पूछ रहा है, S1 अनुपात S2। S1 का मतलब है किसकी चाल, बैलगाड़ी की। अब चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, तो ये 24 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय, तो चाल यही तो होता है, दूरी बटे समय। और इसका भी, ये कितनी दूरी, 120 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में, बस। तो चालों का अनुपात बोला, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो 3 × 8 = 24 और 2 से कितनी बार 60। अब 4 से और कट रहा है, 4 दूनी 8 और 15 बार कटेगा, तो ये ही आंसर होगा। ठीक है, 77 पे आए। 77, अब 77 में क्या है, 3 कारों की चाल दी है, S1 अनुपात S2 और अनुपात S3। तीनों कारों की चाल का अनुपात दिया गया है आपको, कितना कितना है, उसने दिया है 3, 4 और 5, 3, 4 और 5। ठीक है, उनके द्वारा एक ही दूरी तय करने के लिए गए समय का अनुपात आपसे पूछ रहा है। चाल का अनुपात देके समय का अनुपात पूछ रहा है, तो ये आपको बहुत अच्छे से पता है कि समय का अनुपात जो होता है चाल का उल्टा होता है, अपोजिट होता है। ठीक है, पर अगर केवल 2 होता, जैसे 3:4 होता, तो हम 4:3 रख देते, पर ये तो 2 से ज़्यादा है। अब क्या करें, तो करना क्या है, इसके 2 तरीके मैं आपको बता दूँ। एक तो ये समय का अनुपात निकालना है ना, समय चाल का उल्टा होता है, तो 3 का उल्टा क्या होगा, 1/3।
और 4 का उल्टा क्या होगा 1/4 और 5 का उल्टा क्या होगा 1/5। ऐसा कब करना है, अगर आप अनुपात उल्टा कर रहे हैं और अनुपात 2 पदों से ज़्यादा में है। अगर 2 पद में ही होता तो 4 को पहले और 3 को बाद में लिख देते, अगर 2 पदों से ज़्यादा में हो। अब इनका लें एल्शियम, तो 3, 4, 5 का एल्शियम क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। 3, 4, 5 का एल्शियम 60 ही होगा। 3 चौक 12 पंजे 60। अब 3 से कितनी बार कटेगा 20, तो 20 ही को 20। अब 4 से कितनी बार कटेगा 15 बार और 5 से कितनी बार 12 बार और अनुपात में बटा छोड़ देते हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 20 अनुपात 15 अनुपात 12। अब ये किसी से कैंसिल भी नहीं हो रहा है 77 में। एक तरीका और बताता हूँ, देखो मैं आपको शॉर्टकट इसका, ध्यान से देखना। 3 अनुपात 4 और अनुपात 5। ठीक है, जैसे आपको इसका अपोजिट चाहिए, क्या चाहिए अपोजिट, तो अपोजिट कैसे निकालते, शॉर्टकट है ये, ऐसे समय निकालना है ना, समय, और ये चाल का है तो समय चाल का उल्टा होता है। अब देखो जो पद चाहिए उसे ढक लेते हैं, बचे हुए गुणा कर देते हैं, तो 4 पंजे 20। अब ये चाहिए तो इसे ढक लो, तो 3 और 5 की गुणा कर दो, 3 पंजे 15। अब ये चाहिए तो इनकी गुणा 3 चौक 12। एक तरीका ये भी होता है अपोजिट। ठीक है, ध्यान से देख लेना आप लोग। इससे आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 पर आ जाए। में क्या है, एक साइकिल सवार किसी चाल से कुछ दूरी तय करता है। यदि कोई जोकर उससे आधी दूरी दुगने समय में तय करे तो जोकर की चाल का साइकिल सवार की चाल से अनुपात क्या होगा। तो ये क्वेश्चन हो चुका है और ये क्वेश्चन है आपका 78 क्वेश्चन जो है 74 के ही बराबर है। ये किसके बराबर है 74 के, और 74 क्वेश्चन मैंने आपको अभी कराया। ठीक है, इसे आप देख लेना। 79 पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 79। अब 79 में क्या है, किसी दूरी को तय करने के लिए ए और बी की चालों का अनुपात दिया है। ए और बी की चालों का अनुपात, और अनुपात भी कितना दिया है 3:4 दिया गया है चाल का। ठीक है, आपसे बूझना क्या चाह रहा है, गंतव्य स्थान पर पहुंचने में ए को बी से 30 मिनट अधिक लगते हैं। तो समय का अंतर दिया है तो पहले समय निकाल लें, क्योंकि समय से ही होगा। तो समय चाल का उल्टा होता है और यहाँ अंतर कितने का है 1 का, और किताब के अकॉर्डिंग 20 का, क्योंकि कम या अधिक का मतलब अंतर ही होता है। वो कह रहा है 20 मिनट 30 मिनट अधिक लेता है, तो 30 का है। कितने का है 30 का, तो 1 बराबर 30। अब 1 निकालने के बाद जो आपसे पूछा गया है, गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए ए को जितना समय लगेगा वह क्या है। तो ए का समय पूछ रहा, तो ये है, तो 4 की गुणा करें तो 120। अब ये मिनट था तो ये मिनट ही आया। अब 100 मिनट, ये मिनट था, है ना, ये भी मिनट है। ठीक है, अब 120 मिनट में कितने घंटे होते हैं 2 घंटे, तो 2 घंटे। और इससे आगे आ जाए 80 पे 80, क्वेश्चन नंबर 80। अब 80 में क्या है, एक ट्रक 1 मिनट में 550 मीटर की दूरी तय करता है, जबकि एक बस 33 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करती है। उनकी गतियों का अनुपात पूछ रहा है। ट्रक और बस की गतियों का अनुपात पूछ रहा है। अब गति मीन्स क्या होता है चाल, और चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय। तो ट्रक कितनी दूरी 550 मीटर की दूरी कितने समय में 1 मिनट में तय कर रहा है। ठीक है, और बस 33 किलोमीटर की दूरी कितने समय में 45 मिनट में। अब देखना क्या है,
इधर दूरी मीटर में है तो इधर भी दूरी मीटर में ही होनी चाहिए। ये मीटर में है, ये किलोमीटर में, तो किलोमीटर के मीटर बनाने के लिए 1000 से आप कर देंगे गुना। यहाँ समय मिनट में, ये भी मिनट में, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस अब आपको ये सोल्व करना है मात्र, ठीक है। तो 1 0 से तो आपकी 1 0 कैंसिल हो चुकी है, ठीक है। अब देखो इससे 6 बार कैंसिल हो रहा है। 6 पंजे 30 की 0 हासिल 3, 6 पंजे 30 और 3 33, तो 1 अनुपात ये 60 बार इससे कैंसिल हो रहा है ऐसे। अब 15 चौका 60 और 15 तिया 45, 3 एलसीएम हो जाएगा, 3 यहाँ और 4 यहाँ, और बटे में एलसीएम तो छोड़ देते हैं, अनुपात में बटे से नीचे का, ठीक है। तो 3 अनुपात 4 हो गया, ठीक। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, 81 भी ऐसा ही है, तो ख़त्म करते हैं इसे यहीं पे। एक लास्ट क्वेश्चन 81। अब 81 में क्या है, ए तथा बी की चालों में अनुपात दिया है। कितने का? 2:3 का। एक निश्चित स्थान से दूसरे निश्चित स्थान पर एक साथ चलकर पहुंचने में ए को बी से 10 मिनट अधिक लगते हैं। तो समय का अंतर दे रहा है, तो आप समय निकाल लें, क्योंकि ये तो चाल है। समय चाल का अपोजिट होता है, ये लीजिए, एक का अंतर, उसके हिसाब से 10 मिनट का अंतर है, ठीक है। यदि ए अपनी सामान्य चाल की दुगनी चाल से यात्रा तय करे तो दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? अब देखो, ए ने अपनी चाल दुगनी कर दी है। जब चाल दुगनी कर रहा है तो समय आधा लगेगा। क्यों? चाल और समय आपस में अपोजिट होता है। अगर चाल ज़्यादा है तो समय कम लगेगा ना। अब ये चाल दुगनी कर रहा है तो समय आधा लगेगा। अब जैसे ए का समय 3 है तो 3 नहीं निकालेंगे आप। वो कब बूझ रहा है समय? जब ए अपनी चाल दुगनी कर दे। जब चाल दुगनी करेगा तो समय आधा लगेगा, तो 3/2 निकाल दें। 3 ना 3/2, क्योंकि 3 का आधा 3/2 है, तो दोनों तरफ 3/2 से कर दें आप गुणा, तो 2 पंजे 15 मिनट, ठीक है। तो इसमें जो आज क्वेश्चन कराए हैं 81 तक कराए हैं। इससे आगे के क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में कराए जाएंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ठीक है।